नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने है कृष्ण जी का बाल रूप, दूसरी तरफ है आप लोगों के सामने कृष्ण जी और राधा माँ। आपको जो भी मूर्ति, जो भी तस्वीर आपको अच्छी लग रही हो वो आप चुने अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने पसंद के आधार पर। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है उन लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है, देखते हैं उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ईश्वर की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ऐसा कुछ है जो उन्हें जानना ज़रूरी है और ईश्वर चाहते हैं कि वो इस बात को जानें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ओह माय गॉड सब उल्टा उल्टा आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑन कप्स, किंग ऑफ कप्स, माफ़ी चाहूँगी, जस्टिस, द मून। भाई ऑप्शन 1 आप जैसा चाह रहे थे उसके विपरीत कुछ हो गया है। आपको लगता था कि ऐसा नहीं होगा लेकिन वैसा ही कुछ हो गया है। आप सोच रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। किसी ने अपनी हद पार की है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा उत्साह आपके मन में उसके लिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। उसकी वजह से आपके मन में कुछ चिड़चिड़ाहट है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप कह रहे हो, मन में ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया। देखिए, होना तो कुछ था लेकिन आपके ही किसी गलत स्टेप के कारण बात मुझे बिगड़ती नज़र आ रही है। बात बिगड़ गई है क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी किसी चीज़ में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो काम पूरा पूरा अपने आप ही हो जाता, लेकिन आपने क्या किया कि आपने एकदम से जल्दबाजी दिखा दी, है ना। और थोड़ा बहुत कुछ है ना भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपके अंदर क्या हुआ, आप थोड़ा सा अपने पेशेंस पे काबू नहीं कर पाए और आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया कि ना अब है ना आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। कुछ लोग आपसे कुछ ऐसा कह रहे हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिससे आपको बहुत कष्ट हुआ है, आप बहुत कष्ट में हो, है ना। देखो ऑप्शन 1, ये लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही काम करता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जैसे कि तेजाब की प्रवृत्ति होती है, वो जहाँ भी गिरेगा वो वहाँ जला देगा, छेद कर देगा। तेजाब बिच्छू की प्रवृत्ति है, वो काटेगा तो वो काटेगा। तो आप अपने मन को दुखी ना करें, जिसकी जो प्रवृत्ति है वो वही काम करेगा। आपको थोड़ी सी तसल्ली रखनी है ना। थोड़ा सा समय तो आपके काम में लगने वाला है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ना। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अंदर सहनशीलता और धैर्य जो था वो थोड़े टाइम के लिए पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया था, तो ये बात बिगड़ गई। लेकिन आपने वो जो डोर थी ना उसको एकदम से अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं, धैर्य मेरे अंदर रहेगा और मैं धैर्य से ही काम लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई महिला है जो आपसे वफादारी करेगी। आपके मन में, आपके दिल में, आपकी सोच समझ में जो भी चल रहा है वह जानेगी और आपका साथ देने वाली है वो महिला, जो अपनी बातों से आपके अंदर आत्मविश्वास भरने वाली है। जो आपका आत्मविश्वास टूट गया था वो आत्मविश्वास वो जगाने वाली है वो महिला। वो महिला कोई भी हो सकती है, आपके मित्रगण में से हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा,
जो है उनके कोई सगे संबंधी, आपके पापा की माना कि आपकी बुआ जी या और कोई है ना, तो या आपकी मम्मी के रिश्ते में आपके ननिहाल की तरफ से कोई हो सकता है। इंतज़ार करें कि कौन है वो, और चिड़चिड़ाहट का जो समाधान है, देखिए आप समस्या को गाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समस्या आप जितनी कहेंगे, जितनी उस समस्या के बारे में सोचेंगे, वो और ही बड़ी होगी। और यदि आप समाधान की तरफ सोचेंगे, मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप समस्या से थोड़ा सा टाइम हटा लीजिए अपने मन को, है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आप जो चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके दुश्मन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो आपका काम बिगाड़ने में तुले हुए हैं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म लगा देते हैं। आपको क्या करना है? हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर ऑप्शन 1, शॉपिंग। आप अपने मन को बहलाने के लिए बाज़ार जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। चाहे आप छोटी मोटी चीज़ खरीदिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ खाए आएँ। आप बाज़ार जाकर हार्ड वर्क आ रहा है आपके लिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि समस्या का समाधान समस्या को गाने में नहीं, समस्या का समाधान उस समस्या के समाधान को निकालने में है। वैसे ही यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने का समय है। और मुझे लगता है कि कोई कमी अगर है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उसका सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम अपना काम पूरा करेंगे, यदि हम विद्यालय में हैं, अपने कार्यालय में हैं, या हम कहीं पे भी हैं और हमें कोई होमवर्क दिया जाता है, अगर हम उसको अनुशासन से पूरा करते हैं, अनुशासन से चलते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, तो कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, और आप करने वाले हैं। आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप हार्ड वर्क करेंगे और जो भी आपकी कमियां हैं उसमें आप सुधार करेंगे। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगी, जो भी रीडिंग में आएगा मैं बताऊँगी आपको। कोई कमी है तो वो, और कोई सुधार अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। हाल फिलहाल आप अपना मन बहलाने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए आप बाज़ार भी जा सकते हैं। थोड़ा आपका चिड़चिड़ापन है वो दूर होगा। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने कृष्ण जी और राधा माँ का ऑप्शन 2 चुना है, उन लोगों के लिए उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या उनको जानने की आवश्यकता है। हेलो ऑप्शन 2, जिन लोगों ने राधा जी और कृष्ण जी का ये मोहक रूप चुना है, जानेंगे उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हे शिव शंकर, हे महादेव, मुझे गाइड करें। थोड़ा सा मुझे कमेंट्स का अभाव नज़र आता है, कृपया आप लोग कमेंट्स और लाइक किया करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा आप अपना अगर रेस्पॉन्स देंगे आप इस चीज़ पर, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लिए है द जजमेंट, द फूल, द सन, 2 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत सकारात्मक कार्ड आए हैं, कुछ गाइडेंस है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपनी चाल में चल रहे हैं, आपको किसी से कोई परवाह नहीं है। आपको जो हो रहा है वो आप चाहते हैं होने दें। अभी आप उस पल को जीना चाहते हैं, बस आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पल को जी लूँ, और जीना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना कि पल को जियो, है ना, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप ऐसे ही चलते रहिए। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जिसको जो करना है वो करते हैं, जिसको जो कहना है वो कहते रहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और
हमारा काम है करना जो हमें मन को भाए। हाँ, सीरियसली हमें वो काम करना चाहिए जो हमें करने में खुशी हो। वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को देखकर खुशी हो, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जीवन है वो एक तराजू है और जो लोग हैं वो एक मेंढक की तरीके से हैं। आप अगर दूसरों को खुश करने लगे ना तो आप अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। कारण मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे तराजू में आप अगर सब लोगों को ना खुश रहने का प्रयास करेंगे कि खुश रखूँ मैं लोगों को, है ना, तो कभी आप उसको तराजू में रखेंगे, उसको रखेंगे तो मेंढकों का क्या होता है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो तो उलते रहेंगे। इसको रखेंगे वो कूद जाएगा, उसको रखेंगे तो आप कभी उनको नाप ही नहीं पाएंगे, बराबरी कर ही नहीं पाएंगे उनकी, है ना। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप जिस पथ पर चल रहे हैं बिल्कुल राइट वे है, बिल्कुल आप सही जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है। अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं आपके मन में था कि मैं ऐसा क्या करूं, ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो बिल्कुल आपके लिए ये रास्ता बिल्कुल अच्छा है, राइट। आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है ना। और मैं बताना चाहूँगी शायद आप कुछ काम खोलने वाले हैं या तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ आप गाइड कर रहे हैं लोगों को। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं, कुछ रोशनी दे रहे हैं। आप लोग एक बहुत अच्छी आत्मा हो, सीरियसली। और आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हो, सबसे अच्छी बात ये है। आप चाहते हो कि लोगों का भला हो और सब सुखी रहें, आपकी विचारधारा ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, कहते हैं ना जो पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, वैसे ही दुनिया में इसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन सकारात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो ऐसे ही जीवन में लोग होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पॉजिटिव जो किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, उन्हें छोड़ते हैं, अच्छा कहेंगे सबके बारे में, है ना। उनकी फिलॉसफी क्या होती है कि आप किसी का बुरा ना करें, आप हमेशा सबका भला सोचें, ईश्वर आपके साथ अच्छा करेगा, है ना। और कुछ लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव, वो ये कहते हैं कि बुरा किसी का अगर कर ना सको तो भला भी मत करिएगा, है ना। उनकी प्रवृत्ति होती है, वो ऐसा ना आपको चलते चलते छेड़ जाएंगे, अरे तू क्या कर रहा है, ये अच्छा लगता है क्या करना, है ना, चाहे, है ना, आपको आपके पथ से भटका देंगे, है ना। आपको भटकना नहीं है, मैं देख रही हूँ आप खुश प्रसन्नचित होके चलते चले जा रहे हैं, आपको किसी की फिक्र नहीं है और ऐसे ही चलते रहें, ईश्वर आपका साथ अवश्य दे रहे हैं, बिल्कुल। तभी ये कार्ड आए हैं बहुत अच्छे। लोगों की फीलिंग को ऐसे ही सोचते, सकारात्मक रूप से लोगों को सकारात्मक दृष्टि से देखें और उनके आगे जीवन में खुशियाँ आएँ उसकी ही कामना करते रहें, है ना। और जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चलते चलते ही टेंशन दे जाते हैं। उनका फिलॉसफी होती है टेंशन देने का, लेने का नहीं रे बाबा, है ना। और कुछ होते हैं उदासीन, वो सिर्फ जीवन में खाना खाने आते हैं, वो खाना खाते हैं, सोते हैं और क्या करते हैं मैं बोलना नहीं चाहूँगी, आप समझ गए होंगे। वो उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन की तरह, उनको जीवन में किसी से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ क्या है कि अच्छा खाना मिल जाए हमको, हम अच्छा पहन लें, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। कौन अच्छा कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं, वो कम से कम दूसरों को परेशान तो नहीं कर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना भैया, उनसे तो बच के रहो, सीरियसली। वो तो समझ गए ना, टेंशन देने का लेने का नहीं रे बाबा। तो दूर रहें ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से, है ना, जो सिर्फ टेंशन देते हैं और खुद दूसरों के साथ कितना भी गलत कर लें और उन लोगों की माथे पे सिकन नहीं आती। माफ़ी चाहूँगी, मेरी थोड़ी सी जबान खिसक गई। उनके माथे पे सिकन नहीं आती। यहाँ जिसके साथ गलत किया होगा वो आदमी उसको नींद नहीं आ रही होगी, वो खाना नहीं खा रहा हो, लेकिन ये लोग दूसरे को टेंशन देकर आराम से मूवी देख रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, बाहर खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, है ना। इनको टेंशन नहीं, हाल भूल जाते हैं लोग कि भाई हमको तो टेंशन देनी थी, इनको तो टेंशन दे दी, है ना। हमको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं ना एक बिग बॉस आता है टेलीविज़न पे, आपने देखा होगा बिग बॉस। जैसे बिग बॉस की निगाह रहती है ना, वैसे ही हमारे सबसे बड़े बिग बॉस, सबके पिता महादेव महाकाल बाबा, उनकी निगाह रहती है। एक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो
हर वक्त हमें देखता है हम क्या कर रहे हैं, वो हमें 2 रास्ते देते हैं और फिर देखते हैं कि ये बंदा कहाँ किस रास्ते पे चलने वाला है, और जिस रास्ते पे हम चलते हैं वैसा ही हमें वो फल देते हैं। तो हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, आपको न्याय मिलेगा और थोड़ा सा बस थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बिल्कुल सचेत रहिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की चालाकी पकड़ी जाए तो वो चालाकी ही क्या है ना। तो बस मत खुश रहिए, हंसते रहिए बस, लेकिन चारों तरफ निगाह रहनी चाहिए कि कहीं से कोई तिनका आपकी आंखों में उड़ के ना आ जाए, आपकी आंख को घायल ना कर दे। और साझेदारी से चलिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो साझेदारी में आप काम खोलने वाले, उसके साथ कुछ नया काम करने वाले हैं आप, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। जिन लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट का अभाव रहता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, कमेंट्स नहीं आती हैं। कृपया कर कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहन। जब कोई काम करता है तो वो चाहता है कि प्रोत्साहन मिले आप में, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को मदद मिल सके। ओम नमः शिवाय।